संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तुओं, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राघव, गीता, ताजमहल, आगरा इत्यादि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कियां, पुस्तकालय, गाय, तोता, पिंजरा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आलस्य, मिठास, सुंदरता इत्यादि। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध कराते हैं जैसे पानी, चांदी, सोना, लोहा इत्यादि। पांचवा, समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, झुंड या समूह इत्यादि। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शेर, लड़का, चूहा, कवि, लेखक, पिता इत्यादि। स्त्रीलिंग शेरनी, लड़की, चूहिया, कवित्री, लेखिका, माता आदि। जिस शब्द से उसके पुरुष जात के होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जात के होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है जैसे नल, जग, उपवन, रेल, वन, संसार आदि। जिन शब्दों के अंत में आ आता है जैसे मोटा, लोटा, कपड़ा, चमड़ा, छोटा आदि। जिन शब्दों के अंत में ईला, आवा, त्व, ना, पन, एरा प्रत्यय लगा हो जैसे रसीला, पहनावा, सतीत्व, लिखना, बचपन, सवेरा इत्यादि। अरबी फारसी के कुछ शब्द जिनके अंत में खाना या दान लगा हो जैसे दवाखाना, फूलदान, जेल खाना, इत्रदान, पागल खाना, डाक खाना, खानदान इत्यादि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं जैसे दांत, अंगूठा, कंधा, घुटना, सिर, हृदय, मस्तक आदि। प्राणियों के समुदाय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे परिवार, संघ, समाज, झुंड, दल, समूह इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है जैसे साड़ी, प्यारी, नदी, चिट्ठी, काफ़ी, गाड़ी आदि। जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ व उ आता है जैसे कृपा, प्रतिज्ञा, परीक्षा, गणना, मृत्यु, वायु, आयुर्वृत्त इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आई, आवट, आहट या वती या इमा प्रत्यय लगा हो जैसे पढ़ाई, थकावट, चिकनाहट, खटिया, बलवती, नीलिमा इत्यादि। शरीर के कुछ अंग भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे जिह्वा, आँखें, थोड़ी, उंगलियां, गर्दन, नाक आदि। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसकी एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक वचन शब्द के जिस रूप में एक व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, बकरी, कच्छा इत्यादि। दूसरा, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तु अथवा प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।
जैसे लड़के, मुर्गे, बकरियाँ, कक्षाएँ इत्यादि।